देश भर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं दूरदर्शन का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। हाउ टू फाइल ITR ईजली विषय पर इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री आदित्य जी। आदित्य जी भारतीय राजस्व सेवा के 2013 बैच के अधिकारी हैं। श्री आदित्य जी ने CPC बेंगलुरु में अपना काफ़ी अहम योगदान दिया है। अपने कार्यकाल में आदित्य जी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है आदित्य जी। आयकर विभाग एवं टीम दूरदर्शन को मेरा हृदय से आभार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताएं कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR क्या होता है और इसे भरना क्यों जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसी फॉर्म है जिसमें कोई भी टैक्स पेयर अपनी आय, खर्चे, निवेश, टैक्स कटौती और दिए गए टैक्स की जानकारी देता है। इसे भरना ज़रूरी होता है ताकि सरकार को पता चले कि आपने कितनी आय पर कितना टैक्स दिया है। ये दस्तावेज भविष्य में लोन, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड जैसे कई ज़रूरतों के लिए भी काम आता है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किन लोगों के लिए ITR भरना अनिवार्य है। अगर आपकी सालाना आय बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो ITR भरना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ विशेष स्थितियों में भी ये ज़रूरी होता है, जैसे अगर आपने किसी साल में 2 लाख से ज़्यादा विदेशी यात्रा खर्च किया हो या 1 करोड़ से ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट किया हो या आपके बिजनेस की रसीदें 60 लाख से ज़्यादा हो। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ITR भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ITR भरने के लिए पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए, जैसे कि पैन और आधार कार्ड, बैंक के स्टेटमेंट, फॉर्म 16, डोनेशन की रसीदें, इंश्योरेंस की रसीदें, शेयर ट्रेडिंग स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट के डिटेल्स। आधार के से लिंक्ड मोबाइल नंबर भी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि ई-वेरिफिकेशन के लिए उसी से होता है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ITR फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं और किसे कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। ITR फॉर्म कुल 7 प्रकार के होते हैं। ITR 1 से लेके ITR 7 तक। ITR 1 उन व्यक्तियों या इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी आय 50 लाख से कम है और आय केवल सैलरी और एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य साधारण स्रोतों से ही है। ITR 4 छोटे बिजनेस या प्रोफेशन के लोगों के लिए है जिनकी आय प्रिजम्पटिव बेसिस पे मानी जाती है। ITR 2 इसके तहत वेतन, एक से अधिक मकानों की संपत्ति, पूंजी नीति लाभ, विदेशी निवेश एवं कृषि से आय व्यक्तियों और HUF की 5,000 से अधिक हो, उनके लिए ITR 2 होता है। ITR 3 व्यक्ति और HUF की सभी आय और व्यवसाय या पेशे से होने वाले लाभ ITR 3 के फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। किसी फर्म के साझेदार यानी पार्टनर ये ITR फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। बाकी फॉर्म कंपनियों, ट्रस्ट और संस्थानों के लिए है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर किसी को समझ नहीं आता है कि कौन सा ITR फॉर्म भरना है, तो क्या कोई मदद विभाग से मिलती है। बिल्कुल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल नाम की एक सर्विस शुरू की है। ये सर्विस आपको कुछ आसान सवाल पूछती है और
आपके जवाबों के आधार पर सही ITR फॉर्म बताती है। ये सुविधा ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन यूटिलिटी दोनों में ही उपलब्ध है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ITR ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाए। ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए आप incometax.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें, असेसमेंट ईयर चुनें, अपना स्टेटस यानी इंडिविजुअल, HUF या अन्य और ITR फॉर्म सेलेक्ट करें। फिर इनकम के डिटेल्स, डिडक्शन, टैक्स आदि भरें और अंत में रिटर्न को ई-वेरीफाई कर दें। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या ऑफलाइन मोड से भी ITR फाइल किया जा सकता है? जी हाँ, ऑफलाइन यूटिलिटी के जरिए भी ITR फाइल किया जा सकता है। पोर्टल से कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करें, उसमें पैन और असेसमेंट ईयर डालकर अपना प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड करें, फिर फॉर्म भरकर JSON फाइल बनाएं और पोर्टल पर अपलोड कर दें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि ITR भरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पैन, आधार, बैंक डिटेल्स जैसी प्री फिल्ड जानकारी चेक करें। फिर सभी इनकम सोर्स, डिडक्शन, टैक्स के क्रेडिट सही दर्ज करें। फॉर्म 26AS से मिलान ज़रूरी है ताकि कोई जानकारी छूट ना जाए। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ITR फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई कैसे करें। ITR फाइल करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, वरना वह वैध नहीं माना जाता। ई-वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP, नेट बैंकिंग, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प है। चाहे तो ITR-V को प्रिंट करके साइन करके CPC बेंगलोर भेज सकते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ITR फाइल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ITR फाइल करने से आपकी इनकम और नेटवर्थ का सबूत मिलता है। लोन, वीसा, क्रेडिट कार्ड, टर्म इंश्योरेंस और गवर्नमेंट टेंडर आदि के लिए ITR ज़रूरी होता है। इसलिए भले ही आपकी आय टैक्स के दायरे में ना आती हो, फिर भी ITR फाइल करना समझदारी भरा कदम है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS का क्या रोल होता है। फॉर्म 16 सैलरी पर मिले TDS का ब्यौरा होता है, जो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपकी आय, डिडक्शन और टैक्स की पूरी जानकारी होती है। फॉर्म 26AS एक समेकित स्टेटमेंट होता है जिसमें बैंक, एम्प्लॉयर और अन्य जगहों से काटे गए TDS, TCS की जानकारी होती है। इन दोनों की तुलना करके ITR भरना चाहिए। कृपया आप हमारे दर्शकों को फॉर्म 15G और 15H के बारे में भी विस्तार से बताएं। जी हाँ, ये फॉर्म उन लोगों के लिए होती है जिनकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है। फॉर्म 15G उन लोगों के लिए है जो 60 साल से कम उम्र के हैं। फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इन फॉर्म्स को भरकर बैंक में जमा करने से TDS नहीं काटी जाती। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना आपने हमारे करदाताओं को दी है। मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि कोई व्यक्ति अपना पहले का भरा हुआ ITR कैसे डाउनलोड कर सकता है। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें, व्यू रिटर्न्स फॉर्म्स पर जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न्स सेलेक्ट करें और असेसमेंट ईयर चुनकर सबमिट करें। वहां आप अपना ITR-V एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू फाइल ITR ईजली में बताए गए सभी प्रावधानों से आप सभी को निश्चित रूप से लाभ मिला होगा और हमें उम्मीद है कि इस विशेष चर्चा से हमारे सभी दर्शक जागरूक और शिक्षित हुए होंगे। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो
या फिर वह कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल आईडी ddsanvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें दूरदर्शन पर आयकर संवाद। नमस्कार, जय हिंद।